तो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में होता क्या। सबसे पहले बेसिक नॉलेज चाहिए जरूरी सबके लिए कि समांतर श्रेणी ऐसी होती है जिसमें एक तो प्रथम पद होता है। पहला प्रथम पद होता है जिसको ए, तो प्रथम पद ए से लगा के उसका सारांतर डी होता है। तो प्रथम पद में डी जोड़ने पर जो निकलता है उसको एक श्रेणी बनती जाती है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। तो हम उससे करेंगे कि एक श्रेणी किस तरह बनाई जाती है। ठीक पहले पद में निजी संख्या डी जोड़कर एक संख्या प्राप्त की जाती है, या डी प्राप्त जोड़कर प्राप्त की गई संख्या को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी में होता है क्या है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है इसमें हम डी जोड़ते जाते हैं, तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को हम एपी कह सकते हैं। जैसे एपी में अंतर होता है, एपी होता है एपी द्वारा हम दर्शाते हैं इसको। इसमें एक अंतर होता है कि ए टू माइनस ए1, ए3 माइनस ए2, ए4 माइनस ए3। यह एक एपी होती है श्रेणियों से कि एक ही समान मान प्राप्त हो, अर्थात के विभिन्न मानों के लिए के एक ही होता है। अगर के के लिए होता है के कैसे होता है, तो हम के लिए लिखेंगे माइनस के, जो एक ही होता है। जैसे हमको पता है कि समांतर श्रेणी में अगर प्रथम पद ए, हम व्यापक रूप उसका याद करेंगे। व्यापक पद होता है व्यापक पद के लिए फॉर्मूला होता है ए एन, जो होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। यह इसका व्यापक रूप होता है जिसके अंतर्गत हम समांतर श्रेणी में ज्ञात करते हैं। तो ए होता है प्रथम पद, ए तो होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, जो n माइनस 8 जो पदों की संख्या में से एक माइनस करना होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि ए एन के लिए होता है ए एन जैसे व्यापक पद होता है ए एन, जहाँ पे ए एन ए प्लस प्रथम पद एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि किसी एपी में एन पदों का योग, अगर एपी में एन पदों के योग से योग के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। इन्हीं फॉर्मूले से आप पूरा अध्ययन कर सकते हो अगर आप अच्छे से उसको समझोगे। मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको कि किस तरह अपनी भाषा में, बिली भाषा में भी बता रहा हूँ कि किस तरह उसको कैसे कैसे करके उसका उत्तर निकाला जाता है। तो हम एन पदों का योग का एस एन होता है, एस एन, जिसमें एन बटा 2 फॉर्मूला बनता है। उसमें 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, इससे प्राप्त करते हैं क्या, एपी में n पदों का योग। अगर माना हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण देखने था कि कोई संख्या एस एन बराबर 1 2 3 प्लस एन, तो हमको पूछा उसने कि एपी के एन पदों का योग। तो प्रथम पद तो एक हो गया, ये होता है हमेशा प्रथम पद, पहला पद होता है। तो एन हो गया अंतिम पद, एल हो गया अंतिम पद। एल को अंतिम पद मानते हैं, ए को प्रथम पद मानते हैं। जैसे ए टू हो गया दूसरा पद, ए थ्री हो गया तीसरा पद। हम एस एन के द्वारा निकालेंगे, हमारा सूत्र था एन अपॉन 2, तो एस एन के द्वारा निकालेंगे 1 माइनस और 2, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एस एन बराबर एन कोष्टक एन प्लस 1 अपॉन 2। इसमें धन पूर्णांक का योग सूत्र होता है ये,
ये होता है धन पूर्णांक। योग के हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको एक थ्योरी के माध्यम से समझाया था कि ए एम का निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब हम अध्याय 5 सामान्य श्रेणी के 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, जिसमें पूछा गया है कि प्रथम पद 10 है और डी 10 है। सारांश डी को हम सारांश बोलते हैं, ताकि हम कितना निकालेंगे। इसमें पूछा क्वेश्चन में कि 4 पद लिखिए एपी के, जबकि प्रथम पद और सारांतर डी दिया हुआ है। तो प्रथम पद ए दिया हुआ है, सारांतर डी दिया हुआ है, तो इसके 4 पद और लिखने हैं। हमको पता है A1 निकालने के लिए क्या होता है, A1 बराबर F बराबर 10, ये तो प्रथम पद हो गया। A2 याद करेंगे, A2 बराबर A प्लस डी, तो A कितना था 10 प्लस में डी कितना था हमारा 10, तो ये तो हो गया T। अब A3 क्या है, A3 क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है A3 के लिए A प्लस 2D, A प्लस 2D, A होता है 10 प्लस 2 डी, कोष्टक में डालेंगे डी को, डी हमारा था सार्वंतर, गुणा में हो जाएगा, तो 10 प्लस कोष्टक तोड़ेंगे तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 होगा। यह उसका तीसरा पद। अब A4 ज्ञात करेंगे, 4 पद पूछा था अगले पद, तो हम ज्ञात करें A4, यही सूत्र होगा A प्लस 3D, तो 4 ज्ञात करेंगे A प्लस 3D, तो A10 था हमारा 3 गुणे में था, कोष्टक में भी करेंगे तो 10 प्लस 3 गुणा 10 कितना होता है 30, ये हमारा 4। तो हमारे अगले 3 पद निकल गए 10 और 20, 30 और 40, और यह एपी के क्या है पद, यह एपी के पद होंगे। ऐसे कैसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें भी यही पूछा गया है, प्रथम पद -2 दे रखा है और डी जो 0 दे रखा है, तो उसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। इसके प्रथम 4 पद आप कमेंट में हमको करके बताओगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रथम 4 पद किस तरह, इसी फॉर्मूले द्वारा और इसी सवाल के द्वारा आप करोगे। तो प्रथम पद दे रखा है -2 और डी दे रखा है 10, इसके भी आपको 4 पद ज्ञात करने हैं। और कोई विद्यार्थी यह ना समझे कि सर ने डायरेक्ट एक सवाल बताइए और ये आपके एग्जाम्पल होता है कि बच्चा नहीं समझ सकता है, अगर वो खुद करने की कोशिश करेगा तो ज्यादा समझेगा। हमने बता दिया 5.1 प्रश्न वाली का दूसरे का पहला प्रश्न, इसके आधार पर आप देखते हुए ये सवाल करो, फिर अब इसी में भी कुछ नहीं ऐसा जो आप नहीं कर सकते हो। देखो ये भी मैं बताता हूँ शॉर्ट में, ये है प्रथम पद और डी 0, तो ए के लिए हम क्या करेंगे -2, ये तो है। अब हम निकालेंगे इसका दूसरा पद, दूसरे पद के लिए क्या होता है ए प्लस डी, प्रथम पद प्लस डी सारा जोड़ देंगे तो कितना होगा -2 प्लस 0, क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ए क्या करेंगे वही फॉर्मूला ए प्लस 2D, ए कितना था -2 प्लस 2 डी था 0, तो कोष्टक में 0 डालेंगे, उनको हल करेंगे। -2 प्लस अगर कोष्टक तोड़ने पे गुणा होता है तो 0 पे गुणा 2 में करेंगे तो 0 आता है, तो हमारा इसका क्या आंसर आएगा -2। ऐसे ही हमारे अगले 3-4 पद भी होंगे -2 के द्वारा ही दर्शाए जाएंगे, और 4 पद भी -2 ही अन्य थे। अगर उसका कंप्लीट हल करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अपने आसपास के विद्यार्थी को जिसको समझ में नहीं आ रहा उनको लिए अपनी विधि भाषा के हिसाब से व्यवस्थित आप शेयर करो और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा, और हम ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन कॉपी दे रहे हैं, हम ऑफलाइन दे रहे हैं, ऑफलाइन में आप जितनी मर्जी पढ़े उतनी बार देखो तो आपको पसंद आएगा।